नमस्ते दोस्तों। स्वागत है कहानी मित्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीरेंद्र एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां जीवन की मुश्किलें और संघर्ष आम बात थे। उसके परिवार के पास कोई बड़ा संपत्ति नहीं थी, न ही कोई बड़ी मदद, बस एक छोटी सी झोपड़ी और खेती-बाड़ी के लिए जरूरी संसाधन। लेकिन वीरेंद्र का दिल कभी भी इन सीमित संसाधनों से संतुष्ट नहीं था। उसके मन में एक बड़ा सपना था। वह चाहता था कि एक दिन वह बड़े शहर में जाकर कुछ बड़ा करे, नाम कमाए और अपने परिवार की गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर दे। गांव के लोग अक्सर उसे मजाक उड़ाते थे। कहते थे, तुम जैसे गरीब लड़के के लिए यह सपना बस सपना ही रहेगा। बड़े शहरों में केवल वही लोग सफल होते हैं जिनके पास पैसे और संपर्क होते हैं। तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं। इन शब्दों ने वीरेंद्र को कभी भी तोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि उसे और भी मजबूत बना दिया। वह जानता था कि अगर उसे कुछ करना है तो उसे अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलना होगा। वीरेंद्र के पास शुरुआत करने के लिए कोई बड़ा संसाधन नहीं था, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। गांव के स्कूल में पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वीरेंद्र ने कभी भी इस बात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वह दिन रात अपनी किताबों में खोया रहता और स्कूल के बाद भी रात को तेल की दीपक के नीचे पढ़ाई करता। उसके पास कोई आराम नहीं था, लेकिन उसे पता था कि सपने केवल मेहनत से ही पूरे होते हैं। गांव के बच्चों का ध्यान क्रिकेट, खेल और दूसरे छोटे-मोटे कामों में था, लेकिन वीरेंद्र हमेशा किताबों में खोया रहता। वह जानता था कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो ये उसका रास्ता केवल शिक्षा और ज्ञान से ही खुलेगा। एक दिन गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। यह प्रतियोगिता बड़े शहर में आयोजित हो रही थी और इसका पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए था। गांव के लोग उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मजाक उड़ा रहे थे। तुम जैसे छोटे से गांव के लड़के को वहां क्या मिलेगा, वे कहते। लेकिन वीरेंद्र ने इस मजाक को अपने दिल पर नहीं लिया। उसने ठान लिया कि वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसे बहुत सी चुनौतियां आईं। सबसे पहले उसे पैसे की कमी थी। वीरेंद्र के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शहर जा सके और प्रतियोगिता में भाग ले सके। लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपने गांव के लोगों से मदद मांगी। कुछ लोगों ने उसे निराश किया, लेकिन कुछ ने मदद की। कुछ ने उसे अपनी पुरानी किताबें दी, तो कुछ ने उसे खाना देने की पेशकश की। इस प्रकार वह किसी तरह शहर पहुंचा और प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए वीरेंद्र को कई कठिन सवालों का सामना करना पड़ा और उसे यह महसूस हुआ कि प्रतियोगिता सिर्फ उसके जैसे छोटे गांव के लड़के के लिए नहीं थी। वहां के प्रतियोगी पहले से बहुत ज्यादा तैयार थे और उनके पास अच्छे संसाधन थे। लेकिन वीरेंद्र ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से हार नहीं मानी। प्रतियोगिता के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक वीरेंद्र ने सभी कठिनाइयों का सामना किया। उसे कई बार लगा कि शायद वह जीत नहीं पाएगा, लेकिन फिर उसे अपने गांव के लोगों की याद आई, जो हमेशा उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे। वह जानता था कि अगर उसने हार मान ली तो उन सबको सही साबित कर देगा, लेकिन उसने तय किया कि वह हारकर भी जीतने का सपना देखेगा। और फिर एक दिन वह चमत्कार हो गया। जब परिणाम घोषित हुआ तो वीरेंद्र का नाम पहली पंक्ति में था। वह प्रतियोगिता जीत गया। उसकी मेहनत, संघर्ष और दृढ़ता ने उसे सफलता दिलाई। जब वीरेंद्र ने प्रतियोगिता जीती तो उसे केवल पैसे नहीं मिले थे, बल्कि उसकी आत्मविश्वास की शक्ति भी बढ़ी। गांव के लोग अब उसे सम्मान से देखने लगे थे। वह जानता था कि वह अपनी मेहनत और दृढ़ता से किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। वीरेंद्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मेहनत और दृढ़ता से कोई भी सपना सच हो सकता है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। आज वीरेंद्र न केवल अपने गांव का हीरो बन गया है, बल्कि उसने यह भी साबित कर दिया है कि अगर आप अपने सपनों के पीछे पूरी मेहनत और विश्वास से दौड़ते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रुकने से नहीं रोक सकती। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल का सामना करें, तो वीरेंद्र की तरह अपनी मेहनत और दृढ़ता से उस मुश्किल को पार करने का संकल्प लें। आप में वही शक्ति है जो किसी भी चुनौती को चुनौती दे सकती है। कहानी मित्रा को देखने के लिए धन्यवाद।